अरुणाचल प्रदेश में 2 भारतीय जवान पड़े चीनियों पर भारी। भारत ने बनाया फूफा, अमेरिका, रूस और चीन किसी के पास नहीं है तोड़। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी है जंग, उखाड़ फेंके हैं बाढ़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब करने में माहिर चीन ने एक बार फिर से सीना जोरी करने की कोशिश की। हालांकि उसकी ये कोशिश पूरे तरीके से विफल रही। बदले में भारतीय जवानों की ओर से सख्त चेतावनी भी दी गई। जी हां दोस्तों, नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर भारत और चीन की सेना आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। दरअसल दोस्तों, नवभारत टाइम्स की तरफ से जारी इस खबर के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में चीन की उकसाने वाली गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें हाल ही में हुई एक घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। खबर के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही बुमला दर्रे के पास गश्त लगाते समय भारतीय जवानों का चीनी सैनिकों से सामना हुआ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, दरअसल ये छोटी सेना देखी गई, जो उस पार खड़े सैनिकों से बात करते हुए भारतीय कमांडरों ने कहा कि हम नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। बुमला दर्रे का यह इलाका भारत के अधिकार में आता है, जहां आपके गतिविधि को अवैध माना जाएगा। आइंदा ऐसी भूल ना की जाए तो ही अच्छा है। क्या आप मेरी बात समझते हैं? जिसके जवाब में चीनियों की ओर से कहा गया कि हाँ, हम आपकी बात समझ गए। हमारे कमांडर ने हमसे कहा था कि हम बुमला दर्रे तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ तक आ गए। खैर कोई बात नहीं, हम इस बारे में अपने कमांडर से बात कर लेंगे। इतना कहकर इन चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। बताया जाता है कि ये वही जगह है जहां पर 62 की जंग के दौरान कई भारतीय और चीनी सैनिक मारे गए थे। विवाद से भरी इस जगह का अब तक 15 बार नाम बदल चुका है। खैर दोस्तों, बात तो कुछ भी हो, लेकिन एक बार फिर ये साबित हो गया कि जब तक भारतीय जवान LAC पर गश्त लगाते रहेंगे, तब तक चीन 1 इंच भी भारत में दाखिल नहीं हो सकता। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ही खराब हैं। पाकिस्तान ने दरअसल अपने देश के लिए कभी कोई रणनीति नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ध्यान दिया कि भारत को कैसे बर्बाद किया जा सके और कैसे तबाह किया जा सके। भारत की दोस्ती अफगानिस्तान से थी और अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत का सपना देख रहे पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है तब जब तालिबान सत्ता पर अफगानिस्तान में आ गया और अपने ही मालिक को काटने के लिए दौड़ रहा है। हमने आपको बताया था कि हाल ही में डूरंड लाइन को लेकर दोनों की सेना के बीच गोलीबारी भी हो गई। पाकिस्तानी सेना के जवानों को ऊपर का रास्ता भी दिखला दिया गया। लेकिन दोस्तों, तालिबान यहीं पर नहीं रुका। अब तालिबान ट्रकों के जरिए जितने भी बाढ़ लगाए जा चुके हैं इस एरिया में, उन सबको हटा रहा है। अब डूरंड लाइन पूरे तरीके से साफ हो रही है, और न सिर्फ साफ हो रही है बल्कि तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर यहाँ पर पाकिस्तानी सेना आ गई तो फिर यहाँ पर जंग होकर रहेगी। अब दोस्तों, इन हालातों में पाकिस्तान पड़ गया है कश्मकश में कि आखिर क्या किया जाए। वैसे दोस्तों, अभी जो ताजा हालात बने हुए हैं, इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने एक बार ट्राई किया और गोलीबारी शुरू कर दी, सीज फायर के बाद भी। पर बदले में जब उधर से अमेरिकी हथियार और तालिबान के बड़े बड़े जत्थे आने शुरू हुए तो ये उल्टे पैर भाग लिए, और अब जो बाढ़ लगा रखा था वो बाढ़ भी उखाड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का मनोबल जहां टूटता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। मतलब अब ये भस्मासुर अपने असली रूप में आ गया है। अब तो सीपैक की तरफ भी तालिबान बढ़ रहा है। इन सब को देखते हुए पाकिस्तानी मेजर जनरल, जो ISI के DG रैंक के माने जाते हैं, उन्होंने तालिबान को एक ऑफर दिया। कथित तौर पर इस ऑफर में पाकिस्तान के इस मेजर ने कहा कि हम आपको पैसे देंगे, आप डूरंड लाइन की डिमांड छोड़ दो। लेकिन अफगान तालिबान ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि हम डूरंड लाइन को हटाकर रहेंगे, हम नहीं मानते। उधर का हिस्सा भी हमारा हिस्सा है, पश्तून समुदाय का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, हंसी तो इस बात पर आती है कि देखो पैसे ऑफर कर कौन रहा है, जो खुद चीन और सऊदी अरब से इस वक्त लोन लेकर बैठा है। क्या तालिबान को देने के लिए एक तीसरा लोन लेगा? इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान ने खड़ा किया था इस भस्मासुर को भारत के लिए, लेकिन अब सबसे पहले पाकिस्तान को ही निकलेगा। ये उसके बाद किसी और देश का नंबर लाएगा। खैर दोस्तों, एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो भारत के एक हथियार को बहुत ही ज्यादा चर्चा में लेकर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जंग का रूप दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, और अब जंग में कोशिश यही की जाती है कि ऐसे उपकरण बनाए जाएं, ऐसे हथियार बनाए जाएं जो स्वचालित हो, यानी कि खुद से अपने आप को चलाएं, ऑटोमेटिक हो, और उसमें कम से कम मानव की जरूरत हो, ताकि जब जंग की बात आए तो लोगों की शक्ति बहुत कम हो। दुनिया भर के देश इस तरह के कई प्रोग्राम में लगे हुए हैं, जिसमें कुछ ऐसा बनाया जाए जो मानव रहित हो और मानव रहित ऑपरेट हो। अभी तक दोस्तों हम वीडियो गेम में इन चीजों को देखा करते थे, लेकिन अब ऐसा ही हो रहा है कि सिर्फ कमांड सेंटर नीचे हो और बाकी सारी चीजें यंत्रों के द्वारा, मशीन के द्वारा हैंडल हो। भारत के एक प्रोग्राम के बारे में तो हमने सुना भी था, देखा भी था, एयर शो में इसका प्रोटोटाइप दिखलाया भी गया था। लेकिन अब जो नया प्रोग्राम आया है वो कुछ अलग है।
पहले जो दिखलाया गया था वो था कैट्स वॉरियर प्रोग्राम। कैट्स वॉरियर पर भारत काम कर रहा है। भारत ने इस चीज को पहले भी दिखलाया है और कैट्स वॉरियर पर काम चल रहा है HAL द्वारा, जिसमें एक मुख्य विमान के साथ जो अनमैन्ड UAV होंगे जिनका वेट ज्यादा से ज्यादा 2100 किलो तक होगा और ये करीब 700 किलो तक के यूजफुल पेलोड को अपने साथ ले जा सकेंगे। इस तरीके के ग्रुप होंगे अनमैन्ड व्हीकल के, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ड्रोनों का एक ग्रुप होगा। साधारण भाषा में समझें तो बीच में एक विमान होगा जिससे विंगमैन कहा जाएगा और इसके साथ जो छोटे छोटे ड्रोन होंगे जो अपने साथ विध्वंसक लेकर जाएंगे, ये लगे रहेंगे। जो विमान होगा वो मेन विमान होगा, यानी इसमें इंसान बैठेगा और ये इंसान जिस फाइटर जेट में बैठेगा वो मैनिपुलेट करेगा कि ये ड्रोन आगे आगे चलकर कहां हमला करे, किस सिस्टम को तोड़े और किस जगह पर विध्वंस फैलाएं। ये तो भारत ने अपने एयर शो में दिखला दिया था। भारत के कैट्स वॉरियर की बात दुनिया जान चुकी थी, लेकिन दोस्तों अब भारत ऐसा तहलका मचा रहा है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट न सिर्फ 1500 किलो तक के पेलोड को ले जाएगा, मतलब विध्वंस भयानक तरीके से मचाएगा, बल्कि दोस्तों ये 5500 किलो के टेक ऑफ वेट के साथ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेल्थ होगा, यानी कि रडार की पकड़ से बाहर होगा, और उससे भी बड़ी बात यह कि अनमैन्ड होगा। एक ऐसा फाइटर जेट जो स्टेल्थ होगा और जिसे सिर्फ कमांड और कंट्रोल सेंटर के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें पायलट की जरूरत नहीं होगी। इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि फूफा प्रोग्राम। यानी कि दोस्तों फूफा प्रोग्राम पर कथित तौर पर भारत काम कर रहा है और अब इसकी कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी बात ये जान लीजिए कि इसे ना तो HAL बना रहा है और ना ही DRDO बना रहा है, बल्कि इस पर काम किया जा रहा है इंडिया के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, और इसके परीक्षण के लिए IIT कानपुर में नेशनल टनल फैसिलिटी को यूज किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि काफी एडवांस चरण में भी पहुंच चुका है। दोस्तों भारत के इस नए प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। तो जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।